રહ્યા છો સમય સંદેશ ન્યૂઝ। હું મિત્તલ કોંડલિયા, સમય તમારો, સંદેશ અમારો। હવે જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર। ગુજરાતના એક રિટાયર્ડ જવાનની વ્યથા। ભારતમાં શહીદ જવાનના પરિવારને અલગ અલગ રાજ્યોમાં અલગ અલગ સહાય આપવામાં આવે છે। તેમાં ગુજરાત રાજ્ય સિવાયના બધા જ રાજ્યોમાં 1 લાખથી વધુની સહાય આપવામાં આવે છે। ત્યારે ગુજરાત ભાવનગરમાં રહેતા રિટાયર્ડ જવાન વિશાલ વાજાએ ગુજરાત સરકારને માંગ કરી કે ભારતના અન્ય રાજ્યોમાં શહીદ જવાનના પરિવારને 1 લાખથી વધુની રકમ આપવામાં આવે છે। કોઈક રાજ્યોમાં 25 લાખ, 50 લાખ, જ્યારે દિલ્હીમાં 1 કરોડ સુધીની સહાય આપવામાં આવે છે। ત્યારે જવાન વિશાલ વાજાએ રાજ્યપાલ, મુખ્યમંત્રી અને ગૃહમંત્રી આરટીઆઈ મારફતે રજૂઆત કરી કે ગુજરાત રાજ્યના શહીદ જવાનના પરિવારને પણ 1 કરોડ સુધીની સહાય આપવામાં આવે। ત્યારે 1 મહિનાથી વધુ સમય થઈ જતા પણ સરકાર તરફથી કોઈ જવાબ ન મળતા રોડ બેનર લગાવી લોકોમાં આ બાબતે જાગૃતતા લાવવામાં આવી। જવાન દ્વારા તેવું પણ જણાવવામાં આવ્યું કે રાજ્યના દરેક લોકો સવારથી લઈને સાંજ સુધી જે પણ વસ્તુઓમાં ઉપયોગમાં લે છે તેનો સરકારને ટેક્સ આપે છે, તો સરકારને પણ શહીદ જવાનના પરિવારને પણ 1 કરોડ સુધીની સહાય આપવી જોઈએ તેવી માંગ કરી। कि गुजरात की जनता जो टैक्स पे करती है, सुबह जब उठती है तो नलका खोलती है, रात को सोते समय चद्दर ओढ़ती है, वहाँ तक के बीच में जितनी भी कार्रवाई होती है हम हर चीज का टैक्स पे करते हैं। अन्य ते पण रजूआत કરવામાં આવી કે શહીદ જવાનની પત્ની અને તેમના પરિવારના સભ્યોને એક ડ્રેસ કોડ આપવામાં આવે જેથી તે કોઈ પણ જગ્યાએ જાય તો અન્ય લોકો તેમને સન્માનની નજરથી ઓળખે। मैं एक रिटायर्ड सोल्जर हूँ। हाँ। और मैंने गुजरात सरकार को आरटीआई की थी। हाँ। कि जो जवान गुजरात के शहीद होते हैं उसके परिवार को गुजरात सरकार कितने धनराशि की सहाय देती है। तो गुजरात सरकार का आरटीआई का जवाब है मेरे पास, वो जवाब ये बैनर पे लगा हुआ है कि गुजरात सरकार। आप अपना बैनर वो करिए ना, दिखाइए ना। तो गुजरात सरकार का जवाब यह आया कि हम 1 लाख रुपया ही दे रहे हैं। ये 1962 से चला आ रहा है, जब महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ तब से लेकर अभी तक। तो मेरी मांग ये है कि अन्य राज्यों के अंदर मैंने कंपैरिजन की आरटीआई के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से और ऑनलाइन बेसिस पे, तो मुझे ये पता चला कि बाकी सब राज्यों में 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक है। देश की राजधानी दिल्ली में 1 करोड़ देते हैं। तो मैंने गुजरात सरकार को अनुरोध किया, महामुहिम राज्यपाल श्री को और मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री को कि ये 1 लाख। आप क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम है विशाल वाजा। विशाल वाजा जी। आप गुजरात से बिलोंग करते हो? हाँ, मैं गुजरात भावनगर का रहने गुजराती। हाँ। गुजराती छो वाजा। वाजा। हाँ। भावनगर नो રહેવા। हाँ 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 हाँ। तो मैं આ બધાને પત્ર વ્યવહાર કર્યો અને 1 મહિનાનો टाइमलाइन આપી। हाँ बोलिए ना, हिंदी में बोलिए। कि आप इसको जो है जल्द से जल्द इसको आप घोषणा कीजिए कि हम गुजरात के शहीदों को 1 करोड़ रुपया देंगे। तो सरकार की तरफ से मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और फिर मैंने सोचा कि मैं किस तरीके से लोगों को पता चले कि ये हो रहा है। हाँ हाँ। तो पहले मैंने सोचा कि मैं अनशन करूं। तो मेरे को कई मेरे साथी है जो ऑफिसर है, उन्होंने बोला भाई अनशन में कुछ नहीं होगा, तुम 4-5 लोग देखेंगे और कुछ नहीं होगा। तो फिर मेरे एक एयरफोर्स के ऑफिसर है रिटायर्ड, उन्होंने बोला कि भाई हमें कुछ यूनिक तरीके से जाना पड़ेगा। तो फिर हमने सोचा कि जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, मुन्ना भाई MBBS हो गया, ये सारी फिल्मों में देखते हैं। तो उनके जो सन है वो अमेरिका में, उन्होंने बोला कि अगर अमेरिका में कुछ इस प्रकार का कोई वारदात होती है, इस प्रकार की पब्लिक अगर किसी चीज से वो मानती है कि भाई सरकार ये गलत कर रही है, तो वहाँ पे पब्लिक प्लेस में वो बैनर लेके खड़े हो जाते हैं। वो उसमें कोई विरोध या उग्रता ऐसा नहीं होता है, शांतिपूर्ण। तो हमने भी सोचा कि गांधी चिंधिया मार्ग पे हम जाते हैं और लोगों के बीच में जाएंगे। तो हमें पूरा भरोसा है कि सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया के आधार पे ये चीज स्प्रेड होगी। और ये सिग्नेचर कराने का मतलब ये है कि गुजरात की जनता जो टैक्स पे करती है, सुबह जब उठती है तो नलका खोलती है, रात को सोते समय चद्दर ओढ़ती है, वहाँ तक के बीच में जितनी भी कार्रवाई होती है हम हर चीज का टैक्स पे करते हैं। वहाँ तक के बीच में जितनी भी कार्रवाई होती है हम हर चीज का टैक्स पे करते हैं। और ये वही लोग सिग्नेचर कर रहे हैं जो चाहते हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं, तो अगर हमारे टैक्स में से अगर 1-1 रुपया इकट्ठा करके भी इनको पैसा जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो वो 1 करोड़ से भी ज्यादा राशि हो सकती है, लेकिन
कभी शहीदों की तादाद ज्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए हमारी मांग ये है कि गुजरात सरकार कम से कम 1 करोड़ की राशि जो है उस परिवार को दे जो सम्मानजनक है। उसके साथ साथ में मैं एक ये भी मैसेज देना चाहूंगा कि अगर कोई वीर नारी है जिनकी पति शहीद हो गए हैं, इस प्रकार से उनकी वाइफ को, उनकी माता को, उनके परिवार को एक ड्रेस कोड दे ताकि वो सिविल में कहीं पे भी जाए तो लोग उनको सम्मान की नजर से देखें। कहीं टिकट ले रहे, बस की टिकट ले रहे, तो उनको पता चले कि ये वीर नारी है, ये शहीद की माता है, तो उसको एक सलाम दे, एक सैल्यूट दे, तो उनके जहन में ये चीज आए कि मेरा वतन जो है, मेरे देश के लोग जो है, मेरा बेटा भले चला गया लेकिन मेरा देश पूरा मेरे साथ है। तो ये भी एक मैसेज में देना चाहता हूँ। ठीक है वाजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना कैंपेनिंग कर रहे हो और अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात कर ये मैं मीडिया तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। देखते हैं कितना रिजल्ट मिलता है। सारे मीडिया ले गई है, रेडियो में भी ले गए हैं। हाँ जी। कहीं ना कहीं मेरे को जो अंदर के सूत्रों से पता चला कि गवर्नमेंट के पास ये बात जा चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट जो है नहीं चाहती है कि इस मुद्दे को आप लोग स्प्रेड करो। इसीलिए मैं यूथ के पास आया और मुझे पूरा भरोसा है कि ये यूथ के माध्यम से फैलेगा और गुजरात सरकार जागेगी। इतना करने के बावजूद भी हम प्रेम तो गुजरात मतलब बीजेपी को ही करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहता ना, बट मैं तिरंगे के लिए कर रहा हूँ, देश के लिए नहीं, मैं भी कोई किसी पार्टी की नहीं हूँ। मेरे को क्या है कि जहाँ गलत होता है ना वहाँ पे बोलने का मन करता है कि भाई बोलना ही चाहिए, मतलब वो वाली कहानी रहती है कि बोलना ही चाहिए। मैंने मेरे इंटरव्यू में ये भी कहा कि कहीं ना कहीं भूल रह गई है। जैसे यहाँ पे पब्लिक बोल रही है कि भाई साहब लट्ठा कांड में जो जहरीली शराब पी के आदमी मर जाता है ना, उसको गुजरात सरकार 4 लाख रुपए देती है। BRTS के एक्सीडेंट में अगर किसी की मौत हो जाती है तो गुजरात सरकार उसको 5 लाख रुपए देती है। तो ये तो छाती खोल के सीने पे गोली खा के शहीद होता है, तो उसको 1 लाख कैसे देती है? तो बहुत बड़ी भूल है। આ સાથે જ આજના સમાચાર અહીં પૂર્ણ થાય છે। જોતા રહો સમય સંદેશ ન્યૂઝ। હું મિત્તલ ગોંડલિયા, સમય તમારો, સંદેશ અમારો।